हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है माय चैनल मिस्टर दिनकर में। तो हम आज से पढ़ने जा रहे हैं रेलवे सामान विज्ञान, जिसमें हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका पूरा चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और यह सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी एससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपी सीएस, उसके बाद एसएससी, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी, बिहार दरोगा, पुलिस, आर्मी, सभी के लिए है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको सभी में पूछे जाएंगे सवाल। तो चलिए इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इस एसपीडी बुक से लगभग आप सभी में जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसका तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो जो बनाएंगे, आप ऑडियो के लिए भी सुन सकते हैं, कहीं जाते आते भी सुन सकते हैं। तो आपको मतलब होता है कि बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप कहीं जाते आ रहे हैं, मतलब यात्रा कहीं भी कर रहे हैं, तो आप कान में लीड लगा करके भी सुन सकते हैं। तो आपको चैप्टर वाइज रिवाइज होते जाएगा। मतलब एक बार दो बार ऐसे करके आपको मतलब बहुत चीज़ याद हो जाता है, क्योंकि बुक उतना पढ़ने में या बहुत विद्यार्थी का ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, नहीं मन लगता है पढ़ने में। तो आप सुन करके भी आप नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आपके लिए एक छोटा सा मतलब पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो इसके बारे में थोड़ा बताना। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आप भी सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आरआरबी भोपाल 1992 शुरू कर रहे हैं। पूरा साइंस का ही क्वेश्चन है इसमें। तो एनीलिंडा ग्रुप में मुख्यतः वह कौन सा जंतु आते हैं? तो इसमें जोंक केचुआ हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो यहाँ पे होगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा और सीप। इकाइनोडामेंटा इकाइनोडमेंटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। इकाइनोडमेंटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? मुख में। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है? शिराएं द्वारा रक्त अशुद्ध रक्त होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। विटामिन जल में घुलनशील है, मतलब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ विटामिन हो जाएगा बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो यहाँ पे होगा यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो अब पढ़ेंगे आगे। आरआरबी चेन्नई 1992 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। पोटासियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटासियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था
के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? क्वेश्चन है, तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है साथियों, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट के प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? तो इसका होगा नेफ्रिडिया। क्वेश्चन है, एनिडा में उत्सर्जित उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? इसका 6 होगा। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? ये दोनों ग्रंथि होते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय में दोनों ग्रंथि होते हैं, बाह्य और अंतःस्रावी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। इसका आंसर होगा प्रत्यानयक बल। प्रत्यानयक बल। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यायन बल। आरआरबी जम्मू 1992 का क्वेश्चन अब शुरू कर रहे हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस हीलियम है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए लाए जाने वाले गैस हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप से किया जाता है? कीटनाशक से। डीडीटी का प्रयोग हम कीटनाशक में करते हैं। इथनॉल को अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। क्वेश्चन है, इथाइल से अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर इसका होगा यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे अच्छा फिर से क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में सबसे कम। अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लोहा का सबसे
महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब उसको लोहा मतलब हमारे शरीर में चाहिए, तो उसके लिए हरी साग सब्जी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमको मतलब आयरन शरीर में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन, क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल, आंसर होगा इथाइल अल्कोहल का। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। जैसे खिलाड़ी सबको दिया जाता है दौड़ने के लिए, या क्रिकेट खिलाड़ी सबको बीच में दिया जाता है, तुरंत एनर्जी मिल जाता है ग्लूकोज से। तो अगला अब हम पढ़ेंगे RRB अजमेर 1992 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर आधारित, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका होगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, मतलब रक्षा कवच समझिए, आवरण बनाती है, इसलिए मानव को सुरक्षा मिलता है। तो आगे क्वेश्चन है, अंतःज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोमाइसिटीन। अंतःज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में किए जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा क्या कहलाती है? सबसे गर्म गैस की क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट। सोने का शुद्ध 24 कैरेट। शनिवार किसका अयस्क है? पारा का, Hg। शनिवार पारा का अयस्क है, Hg का। हृदय के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हृदय का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल कणिकाओं का। केशरुक में कितनी हड्डियाँ होती है? केशरुक में 33 हड्डियाँ होती है। केशरुक में 33 हड्डियाँ होती है। BCG का पूरा नाम, BCG का पूरा नाम होगा बेसिलस कैलमेटेड ग्यूरिन। BCG का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट कवक द्वारा होती है। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। दमा रोग कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक कृमि द्वारा होता है। फाइलेरिया कृमि द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसका गति ऊर्जा क्या होगा? तो चौगुनी बढ़ जाएगी। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी होगी तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। RRB कोलकाता 1992 का क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं, जो पूछा गया था लगभग आज से 30 वर्ष पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है
माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकनिका को अन्य नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है? इसका अर्थ है आंसर, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। क्वेश्चन था, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन को पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बना होता है? कवक से। पेनिसिलिन कवक से बना होता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता है। वो जीव कौन कौन होते हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन है? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषण वृद्धि माध्य और बेरनी में काम में लाए जाने वाला एगार किस से प्राप्त होता है? शैवाल से। क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्य और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। लौंग पुष्पकली से। एनकस या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में वार्षिकीय पूर्ववर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लूकोज बनने की विधि का नाम क्या है? तो इसका होगा ग्लूकोन वंजनन। इसका आंसर होगा ग्लूकोज वंजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर फास्फोरस होता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? कटक में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है कटक, उड़ीसा में। अब पढ़ेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इसका आंसर होगा मेलिक्वान केलिवान। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के नोबेल पुरस्कार मिला? मेलिक्वान केलिवान को। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। बिना रुधिर कोशिका की मदद रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकानु या इसको कहेंगे लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिरिका कोशिका के जीवन
की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। मनुष्य के लाल रौद्रिका कोशिका का जीवन काल 120 दिन। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। सिरा रक्त ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। आरआरबी भुवनेश्वर 1993। कृत्रिम गुद्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा का वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? आंसर है परितारिका आइरिस। एक व्यक्ति की आँख जो है का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? इसका होगा परितारिका आइरिस। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजन गुलाबी हो जाता है? तो इसका आंसर होगा नेत्र स्लेमला कंजक्टिवा। जब आँख में सूजन चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? नेत्र स्लेमला या कंजक्टिवा। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? इसका आंसर होगा डिंबवाहिनी नली में। इसे कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। निषेचन सामान्य कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली या फ्लोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषवीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषवीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लिया। आरआरबी सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब। असत्य फल है नारियल, कटहल, सेब। क्वेश्चन है, किस वृक्ष की आयु कैसे पता लगाते हैं? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाते हैं? वलयों को गिनकर। किसी वृक्ष को आयु कैसे पता लगाते हैं? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रैंड मेंडल को। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक के पिता का? ग्रैंड मेंडल को। किसी बच्चे को लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। किसी बच्चे के लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा
मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसे किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 के। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उन्हें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? विटामिन B1, विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। RRB गुवाहाटी 1993 का क्वेश्चन है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती। क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिए। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होती है? कैटफिश में। किस मछली में सल्क नहीं होती? कैटफिश में। ज़्यादातर मछली जल में क्यों नहीं डूबती? वातावयस के कारण, इसीलिए नहीं डूब पाती है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेलेन। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेलेन। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के बीज पर। ग्रेगर मेंडल ने किस पर अध्ययन किया था आनुवंशिक सिद्धांत के लिए? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेंस। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेंस। RRB रांची 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। मलेरिया के उपयोग की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया की उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक। कश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये बकरी का नस्ल है चेंगथंगी। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी से। अगला क्वेश्चन है, मलेरियाओं में
मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन बैंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मर जाते हैं? सूत्रण रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मर जाते हैं? सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस कहते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट में भी जवाब देते जाइए। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा रहे हैं, ऐसे होगा कि आपका रिवाइज होता रहेगा कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेंगे तो रिपीट होगा तो थोड़ा दिमाग में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या है? मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं उसे क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। भोपाल RRB कोलकाता 1994 में आ गए हैं, 92। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा पूरा करते जाएंगे, पूरा बुक पढ़ाएंगे शुरू से अंत तक। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? भैंस की नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदभारी, जफराबादी और मेहसाना। एक जगह का भी नाम है जहाँ स्टेशन है गुजरात में, अहमदाबाद से पहले है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ हुई? ये इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास है एक जगह, मखदूम जगह का नाम है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास है मखदूम। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वहाँ पे बकरी का अनुसंधान केंद्र का स्थापना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊँट संसाधन केंद्र कहाँ है? ये बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊँट संसाधन बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष के छालों से। दालचीनी वृक्ष के छालों से। मसालों की रानी इलायची। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। छोटा क्वेश्चन को और शॉर्ट कर देते हैं जैसे आपको याद रहे एक ही लाइन में। तो अगला है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। पेडोलॉजी में मिट्टी का। यहाँ पे है सिस्टेमा न्यूट्रस किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। सिस्टेमा न्यूट्रस किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। RRB त्रिवेंद्रम 1994। दूध से दही के रूप में जमने के कारण का क्या है? लैक्टोबैसिलिस। दूध से दही के रूप में बदलने का कारण है लैक्टोबैसिलिस। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और
प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणुओं के। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणुओं के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया एक घास की तरह है जो समुद्र में होता है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया समुद्र में पाया जाता है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पूछा गया है आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 में क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका होगा 6.023 गुना 10⁻²3। इसको इस तरह से याद करेंगे। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इंग्लिश में एक बार बोल देते हैं 6.023 गुना 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण, मतलब आरबीसी। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है, लाल रक्त कणिका। वसा में घुलनशील विटामिन होता है। वसा में घुलनशील एडीई के एडेक। इसको शॉर्ट में से याद रख सकते हैं। किसी को एडेक आ गया, एडेक, एडीई के एडेक। ध्वनि का चाल 760 मील पर घंटा है। अच्छा, मील पर घंटा। ध्वनि का चाल 760 मील पर घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किसे तो इसमें होगा कीटों में स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और खाक प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचयन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन निकलता है अबूट ग्रंथि से। किससे? अबूट ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन निकलता है अबूट ग्रंथि से। बिजली को बल्ब तथा फिलामेंट बनाता। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का। बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन द्वारा। आरआरबी अजमेर 1994 का क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%, मतलब 2.5%। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है 2.5%। दूध का शुद्धता मापी जाता है
लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। डेसिबल द्वारा ध्वनि, डेसिबल द्वारा शोरगुल मापा जाता है। बायोगैस के मुक्त होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव के कारण। मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव के कारण। मधुमेह रोग इंसुलिन के कारण। तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव के कारण। एस्क्यूरी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। एस्क्यूरी रोग विटामिन सी के कारण। यहाँ पे काला पड़ गया था PDF बनाने में, तो इसको पढ़ देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। और आगे यहाँ पे होगा पेसमेयर का संबंध है। पेसमेयर का संबंध है हृदय से। पेसमेयर का संबंध है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है Ca छोटी कोष्ठ OCl कोष्ठ बंद Cl। Ca कोष्ठ बंद OCl कोष्ठ Cl। Ca इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं CaOCl Cl, बीच में दोनों कोष्ठ में बंद हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक होता है। क्वेश्चन था हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्यों? इसका आंसर होगा दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक रबर है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। RRB मुंबई 1995। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियाँ में सूजन आ जाने में कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिन। मस्तिष्कों और मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिक। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान को बार भी कहते हैं। इसका SI मात्रक किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों मतलब हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। RRB भोपाल 1995। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अधिक होता है सोयाबीन और मशरूम में। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है?
सोयाबीन और मशरूम में। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती है किसमें निर्यात से होकर। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती किसमें, निर्यात से होकर। आंतरिक यात्री को आंतरिक क्या लगता है, काला। क्या लगता है, काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा एस्फिमोमेनोमीटर। रेडियन किसका इकाई है, कौन का। रेडियन कौन का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया रोग है। भारी जल का शब्द किसका सूचक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, भारी जल D2O। विटामिन जो आँखें के लिए अच्छा होता है, कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रक का मात्रक एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्यतः पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, आयरन की कमी है। शरीर में एनीमिया आयरन की भी कमी से। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल। नींबू में अम्ल साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक होता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन 78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इंथॉर के मिश्रण से। क्या दोस्तों, कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंधापन किस बीमारी की कमी से होता है, पहले ही क्वेश्चन बोल दिए थे। आगे में क्वेश्चन था विटामिन ए होगा। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का हीरा और ग्रेफाइट, ये भी क्वेश्चन पर रिपीट हो गया है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। शरीर की सबसे बड़ी क्या हड्डी है, फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करते हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत। RRB त्रिवेंद्रम 22/9/1996। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका चांद पर 1/6। दोस्तों आपको तो याद होगा ही है, पृथ्वी का वजन का भाग 1/6 चांद पे है, तो उसका कितना होगा। 1/6 से काटेंगे तो 6 से कटेगा तो 100 होगा, 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण का इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को हल्की
प्रस्था सीमा से बढ़ाकर तना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। यह प्लास्टिक हो जाता है। इस्पात जैसे धातु के छड़ को प्रस्ताव सीमा से पकड़कर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेश खोखले गोलक के अंदर किसकी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? शून्य होगा। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोग घटक के दौरान उपयोग को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए सुविधा किया जाता है। ऊर्ध्वाधर शुद्ध रूप में पेरमिन एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्ट के डैश होगा, डैश पश से होगा। तो इसका होगा आंसर क्या? ठीक 90 डिग्री द्वारा शुद्ध रूप से पेरिनिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पश से होगा, ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा और लाल रंग से स्पेक्ट्रिक्ट के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है श्वेत फिल्टर से होकर। RRB भोपाल 2/2/1997। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेरित करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेरित करता है? मतलब हाइपोग्रंथि संदेश लेकर के अंतःस्रावी ग्रंथि तक पहुंचाता है पीयूष ग्रंथि। द्रवी भूमि पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रव भूमि पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियोता तरंगों को पारित करता है उसे कहते हैं आयनमंडल। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है उसे कहते हैं आयनमंडल। RRB महेंद्रघाट 13/4/1997। प्रकाश का अपवर्तन पद एक तात्पर्य है। इसका आंसर है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का झुकना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग होगा बैंगनी। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा बैंगनी। सर्वदाता ओ सर्वग्राही शायद ए भी है, आगे बताएंगे। सर्वदाता ओ आगे है स्फिग्नोमीटर, ये आगे रिपीट हुआ है। स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप। RRB इलाहाबाद 16/11/1997। पृष्ठ तनाव की इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम? अल्फ्रेड बर्नर नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? यक्ष्मा या टीबी रोग। किस रोग के लिए BCG का टीका दिया जाता है? यक्ष्मा या टीबी रोग। गणना में सहायक गणितीय साधक के रूप में लघुगणक की संकल्पना किससे होती है? जॉन नेपियर द्वारा।
जॉन नेपियर द्वारा। अगला क्वेश्चन है रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी बेकुलर ने। रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी बेकुलर ने। आर सिकंदराबाद 7/12/1997। कौन विटामिन सी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर टांका मिश्रित होते हैं टीन और शीशा का। सोल्डर बना होता है किस मिश्र द्वारा? टीन और शीशा द्वारा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अधिक गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कौन सा गैस अक्रिय गैस वायुमंडल नहीं पाया जाता? रेडॉन। आरआरबी महेंद्रघाट 2/2/1998। पृथ्वी की आयोजन परत प्राणियों के लिए उपयोग होता है या उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा? अस्थिमज्जा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भपात में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। गर्भपात में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सेस्ट्रीन किसकी औषधि है बुढ़ापा रोकने की? सेस्टेरीन किसकी औषधि है बुढ़ापे रोकने की? सूर्य से प्रकाश को केंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलना। मोटर। अगला क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभाव होता है? विटामिन ए। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। अगला क्वेश्चन यहाँ से होगा आरआरबी मुंबई 11/7/1999। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड सिस्मोग्राफी। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप पहली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड। दूषित जल से टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर। ये क्षोभ मंडल कहते। क्षोभ मंडल। आरआरबी भोपाल 29/8/1999 का क्वेश्चन है। इसमें
पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कौन सी दिखती है? भूरी। भूरी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कौन सी दिखती है? भूरी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज दोनों। गतिज एवं स्थितिज दोनों। सिकंदराबाद से क्वेश्चन है। आरआरबी सिकंदराबाद 3/10/1999। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से सामान्य किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस बीमारी के कारण अल्कोहल पीने से आदमी की मौत होती है। अजमेर आरआरबी अजमेर 24/10/1999। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड रोग से आंत प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य रूप से क्या होता है उसमें? ब्यूटेन और प्रोपेन। बिना सल्क वाले मछली कैटफिश है। बिना सल्क वाली मछली कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर वायु में होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल मतलब विद्युतीय सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजन कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित कैफीन होता है, तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित होता है थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन है आरआरबी चेन्नई 12/12/1999 से। एक सोर्स प्रोग्राम होता है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखी हुई प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। एक सोर्स प्रोग्राम, ये कंप्यूटर का लग रहा है क्वेश्चन है। एक सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में कितने रूप में प्रोग्राम एक मिनट फिर से। एक सोर्स प्रोग्राम है, क्वेश्चन समझ लीजिए। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो आप लोग बताइएगा कि मेरा कंटेंट कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए। आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो इसको सुन सकते हैं, कहीं खाना बना रहे हैं तो उसी टाइम में भी सुन सकते हैं। मतलब आप फ्री टाइम नहीं भी है, कहीं जा आ रहे हैं, कहीं मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो हर वक्त इसको सुन सकते हैं। आप लगा करके आप दूसरा भी काम कीजिए और इस पर आप कान का ध्यान दीजिए, इधर अब उधर दूसरा काम कीजिए। ये बार बार रिपीट करते जाएंगे, इसको 1 बार 2 बार कम से कम सुनिएगा, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से, एक बार फिर से, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का मान समान होता है त्वरण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन
सी गैस अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा, खींची हुई धनुष मतलब हम अपने जगह से उसको खींच करके पीछे की तरफ रख लेते हैं, वो स्थिति में है, अभी वो नहीं चल रहा है। जब तक उसको धनुष को हम धनुष से हम तीर जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए खींची हुई धनुष, क्या कर रहा है, खींची हुई धनुष, तो ये स्थिति में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह क्या है? इसका आंसर होगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। एक बार फिर से, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। यह है न्यूटन के प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसका गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ये भी एक बार क्वेश्चन आया है। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलाम। विद्युत की मात्रा की कूलाम। 1 किलोग्राम राशि का वजन होगा 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे रोएंटजन। एक्सरे का शोधक थे रोएंटजन, वैज्ञानिक रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नाड़ी द्वारा हृदय धड़कन। हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार। 1 मिनट में हम सांस लेते हैं 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंद मात्रा मापा जाता है गति। नाड़ी स्पंद मात्रा मापा जाता है गति। एक बार फिर से, नाड़ी स्पंद मात्रा मापा जाता है गति से। एक्स किरण पार नहीं कर सकती है अस्थि को। एक्स किरण अस्थि को SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई होगा डायोप्टर। SI इकाई में लेंस की शक्ति, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, मतलब इस तरह से लेंस की शक्ति की SI मात्रा डायोप्टर। DOS का अर्थ होता है डिस्क संचलन प्रणाली। पौधा स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है श्वसन क्रिया द्वारा। पौधा स्थिति ऊर्जा गतिज में श्वसन क्रिया। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.9 मतलब 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 9 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जो रहते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जो रहे। मैनोमीटर का उपयोग दाब बढ़ाने में। हेलोजन में सर्वाधिक प्रणाली ऑक्सीकरण करता होता है फ्लोरीन। हेलोजन में सर्वाधिक प्रणाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की या का त्वरण होगा समान होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी द्वारा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी द्वारा। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की। एक वस्तु का
निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का ज़रूरत निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके वाद या विचारों का व्यक्त करता है? वर्दियों को। फेराड की इकाई, धारिता। कौन सी बैक्टीरिया को संक्रमण कारण है? कौन सी विटामिन बैक्टीरिया का संक्रमण का कारण है? टिटेनस। रक्त समूह में सर्वग्राही होता है ए बी सर्वग्राही और सर्वदाता ओ होता है। मनुष्य के हृदय का समांतर स्मर्द गति होता है। हृदय का गति होता है 72 बार। 1 मिनट में 72 बार मतलब हृदय धक धक करता है। मनुष्य के हृदय में समांतर स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। किसकी कमी से व्यक्तियों को घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। मानव आँख का कैरेक्टर सर्जन मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सूजन क्या निकालता है? इसका आंसर होगा लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ को। मानव आँख का कैरेक्टर सर्जन जब होता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल मानने वाला स्थान है? यकृत। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने का स्थान यकृत है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान? अवसादी। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। एक एसी जनित्र मतलब जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबकीय, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर कुंडली जिसे कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 पर मीटर सेकेंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लेट को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगा जाता है कि इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब। इसका आंसर होगा पीतल का पलंग ठंडी और स्टील का प्लेट ठंडी और गर्म हो। एक बार फिर से, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लेट को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहिए कि उसकी पकड़ तब होगी जब पीतल का पलंग ठंडी और स्टील प्लेट गर्म हो।
गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का अवयनिक सूत्र होता है Ca कोस्ट OCl कोस्ट 1Cl। Ca कोस्ट छोटी कोस्ट है Ca छोटी कोस्ट OCl कोस्ट 1Cl। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है CaOCl Cl। कौन सा रंग धैर्य का अधिकतम दर्शनीयता होता है? पीला। दर्शनीयता होता है रंग पीला। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। माचिसों में प्रयोग लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम। विद्युत रोध ओम। क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इथिलीन। क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इथिलीन। चांदी का रासायनिक सूत्र Ag। चांदी का Ag। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची उसकी होगी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं गामा किरण। सबसे कम तरंग वाले किरणें गामा किरण। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। हेलोजन को जांग पर प्रयोग करते हैं ब्रोमीन। हेलोजन को जांग प्रयोग करते हैं ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होगी समांतर। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है समांतर। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन में होने वाले गति ऊर्जा किसका संवेग ज़्यादातर होता है? रेल इंजन का। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है। इसका संवेग ज़्यादातर होगा रेल इंजन का। साधारण मशीन की दक्षता समानतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की दक्षता समानतः दर्शाई जाती किलोवाट में। तो दोस्तों आज इतना ही पहला पार्ट में कर रहे हैं। आज पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं इसका रेलवे सामान विज्ञान का। तो आप लोग को यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और छोटी मोटी कहीं भी गलती हुई होगी तो उसको अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है कभी काल बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, दो बार एक ही प्रश्न को बोलते हैं इसलिए कि आपको दोबारा सुनना है कि आपको याद हो जाए। इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर रहे हैं इसीलिए। तो दोस्तों कहना चाहेंगे कि यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इसको बताइएगा। कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें उसको सफल हो जाएगा। इसके लिए आज का पार्ट इतना ही है। तो अगले फिर सेशन में आएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।